हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहरा क्लासेस में। तो आप सभी लोग लगातार हमारे पास कमेंट करते आ रहे हैं कि सर हमारा नेट सेट अब क्लियर हो चुका है और गेस्ट फैकल्टी में हम अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन कब तक हो सकते हैं? और जिसके पास रजिस्ट्रेशन है तो वो भी हमारे पास कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं या फिर कॉल भी कर रहे हैं काफ़ी लोग कि सर चॉइस फिलिंग कब तक आ सकती है। तो आज की वीडियो में हम इस पर डिस्कशन करने वाले हैं कि आखिर में न्यू रजिस्ट्रेशन कब होंगे और चॉइस फिलिंग भी कब हो सकती है। तो चलते हैं हम दोस्तों आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो हम चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों ऑलरेडी आप सभी को पता है कि जो रजिस्ट्रेशन होते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन जिसको हम प्रोफाइल बनाना कहते हैं, और जब न्यू रजिस्ट्रेशन होते हैं तो साल में सिर्फ एक ही बार सबको मौका मिलता है। मतलब रजिस्ट्रेशन साल में एक ही बार होते हैं और ऐसा कोई पार्टिकुलर टाइम टेबल भी नहीं है कि फरवरी के महीने में होंगे या मार्च के महीने में होंगे। तो डिपार्टमेंट की ओर से, एमपी हायर एजुकेशन की ओर से कभी भी उनके अकॉर्डिंग न्यू रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, और लेकिन वो साल में एक ही बार करते हैं। वैसे बैकग्राउंड के अनुसार देखा जाते हैं तो फरवरी और मार्च के महीने में ये न्यू रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। और न्यू रजिस्ट्रेशन यदि हो जाते हैं और जिसकी प्रोफाइल बन जाती है तो साल में 2-3 बार गेस्ट फैकल्टी की लिए नोटिफिकेशन आते रहते हैं, और उसी प्रोफाइल की मदद से हम गेस्ट फैकल्टी में अप्लाई करते रहते हैं, मतलब चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, और वेट इसलिए दोस्तों कि जो न्यू पॉलिसी आई हुई है, न्यू पॉलिसी में कुछ जो अलग से एक पॉइंट दिया है जिसमें कि आपको पीएचडी, नेट सेट तीनों को बराबर कर दिया है ना। तीनों को बराबर कर दिया है, मतलब कैटेगरी सिस्टम पूरी तरीके से क्लोज कर दिया है। जो कैटेगरी थी, कैटेगरी 1 और इसके बाद कैटेगरी 2, ये दोनों बराबर कर दी है, इक्वल कर दी है। कैटेगरी 1 में आपको पता है कि जो जिसके पास नेट या फिर सेट और इसके साथ यदि पीएचडी थी तो वो कैटेगरी 1 में आते थे। और इसके बाद कैटेगरी 2 वो कैंडिडेट थे जिसके पास नेट या फिर सेट या फिर पीएचडी, ये तीनों में से एक डिग्री थी। मतलब ये तो एलिजिबिलिटी टेस्ट है और ये डिग्री थी, तीनों में से कोई एक है तो वो कैटेगरी 2 में आते थे। और कैटेगरी 1 में नेट सेट के साथ पीएचडी थी तो वो कैटेगरी 1 में आते थे। लेकिन न्यू पॉलिसी में इन दोनों को ख़त्म कर दिए गए हैं, सिर्फ पीजी बेस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। जिसमें पीजी में सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे उनको मौका मिलेगा। जैसे कि आपका 80 मार्क्स है जिसमें से 50 नंबर कम कर लिए जाएंगे तो 30% बचा आपका। और इसके बाद कैटेगरी के 10% हो गए, और इसके बाद यदि आप डिसेबिलिटी कैटेगरी में हैं तो उसके भी 10% हो जाएंगे, और आप पहले से गेस्ट फैकल्टी में तो उसके आपको बोनस मिल जाएंगे। तो इस तरीके से मार्क्स की कैलकुलेशन किया गया है। इसके रिगार्डिंग हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, उसको देख सकते हैं। और ख़ास बात यह है दोस्तों कि हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन की जो लिंक है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, और उस वीडियो उसको डाउनलोड करना है, और वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है गेस्ट फैकल्टी के रिगार्डिंग। आप बिल्कुल उसमें ज्वाइन हो जाइएगा और डायरेक्टली हमसे आप चैटिंग कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं उस एप्लीकेशन की मदद से। तो बिल्कुल आप ज्वाइन हो जाएंगे तो बिल्कुल जो भी अपडेट आएगी बिल्कुल वहाँ से मिल जाएगी, और डायरेक्टली आप हमसे कॉल पे या फिर चैटिंग के माध्यम से बात कर सकते हैं। और उसकी जो लिंक है वीडियो डिस्कशन में आपको मिल जाएगी, बिल्कुल आप उसको ज्वाइन कर लिए गेस्ट फैकल्टी के। और इसके बाद अभी फ़िलहाल में इंतज़ार इसलिए करना होगा दोस्तों क्योंकि इसके रिगार्डिंग हाई कोर्ट में, ग्वालियर हाई कोर्ट में केस लगा हुआ है, जो कि किसकी ओर से लगा है, कैटेगरी 1 की ओर से लगा है। मतलब जो कैंडिडेट कैटेगरी 1 में आते हैं, नेट सेट पीएचडी वाले हैं, उनको इसमें दिया गया है कि जिसमें हमारी क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा है, मतलब नेट सेट तो है और साथ में पीएचडी है, तो हम सबको इक्वल क्यों रखा गया है। मतलब हमारी पीएचडी करने का कोई सेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हमने 5 साल इसमें किए, इतना सारा पैसा लगा, टाइम गया, और इसकी पूरी तरीके से मान्यता ही ख़त्म कर दी, मतलब इसको इक्वल कर दिया। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और देखा जाए तो जिसके पास ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन होता है या फिर
एक्सपीरियंस होता है उनको मौका मिलना चाहिए, लेकिन न्यू पॉलिसी में ऐसा नहीं किया गया है। और इसी में यही बताया गया है, ये ऑर्डर है ग्वालियर का। वैसे अभी ये इसमें सुनवाई नहीं हुई है, इसमें ये बोला गया है दोस्तों कि नेक्स्ट हेयरिंग के अनुसार, मतलब हम बता देंगे कि इसकी नेक्स्ट सुनवाई कब तक है, अभी हम आपको लेके चलेंगे। फिलहाल में इसमें आपको बताया गया है दोस्तों कि अभी यदि आपको चॉइस फिलिंग करना है या न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो पुरानी न्यू पॉलिसी से पहले वाले जो सिस्टम चल रहा था उसके अकॉर्डिंग करना है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के अकॉर्डिंग करना है। और इसके बाद जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आता है, जब तक आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब न्यू पॉलिसी अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अभी ये ऐसा नहीं कर सकते एमपी हायर एजुकेशन, मतलब क्यों? क्योंकि इन्होंने अभी जो दो बार चॉइस फिलिंग हुई है उन्होंने न्यू पॉलिसी के अनुसार की है। अब न्यू पॉलिसी के अनुसार करते हैं तो उनका सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि कोर्ट ने आदेश दिए हैं और वो पूरी तरीके से फेल हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा उनको वेट करना पड़ेगा। और अब अभी हम आपको लेके चलते हैं जो नेक्स्ट हेयरिंग का, मतलब कब नेक्स्ट सुनवाई कब है उसकी पर हम आपको लेके चलेंगे। और ये केस नंबर आप देख लीजिए, केस नंबर है आपका 2412। तो चलते हैं हम दोस्तों आगे की ओर। तो यहाँ पर अभी हम आपको लेकर आए हैं क्रोम एप्लीकेशन पर, और यहाँ पे सिंपली हमें टाइप करना होगा एमपी हाई कोर्ट केस स्टेटस। इस पे हम डायरेक्टली सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद कुछ ही सेकंड में हम इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है एमपी हाई कोर्ट की, उस पर हम पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है, यहाँ पे कैप्चर कोड नंबर डालेंगे 146। इसके बाद यहाँ पे केस टाइप, मतलब पिटीशन दर्ज हुई है, तो यहाँ पे हम राइट पिटीशन पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद केस नंबर है 2412 24, इसके बाद 12 और इसके बाद 2024 में, इसके हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं। और यहाँ पे स्टेटस देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ पे स्टेटस जो है पेंडिंग लिखा हुआ है। और इस पे यदि हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ और नया पेज आएगा। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है स्टेटस है पेंडिंग, यहाँ भी पेंडिंग लिखा हुआ है। और इसके बाद टेंटेटिव डेट, तो नेक्स्ट जो हेयरिंग है, मतलब सुनवाई है, अगली सुनवाई वो 18/3/2024 को, मतलब 18 मार्च 2024 को इसकी सुनवाई होगी। और इससे पहले एमपी हायर एजुकेशन की ओर से कोई भी मतलब अपडेट नहीं आ सकती, क्योंकि अभी ये केस लगा हुआ है। तो तब तक तो आपको इंतज़ार करना ही होगा 18 तक। अब इसके बाद हो सकता है कि अगली सुनवाई भी आ जाए या फिर इसी में ऑर्डर हो जाए, तो अभी तो फ़िलहाल कुछ कह नहीं सकते। तो फिलहाल में अभी उनको वेट करना है, और आप सभी को भी वेट करना है कि इसका जल्दी से जल्दी केस का ऑर्डर हो जाए, जो भी है, तभी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिलहाल में जो भी आपके डाउट है बिल्कुल हमारे एप्लीकेशन से पूछ सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हमारी एप्लीकेशन से मिलेगी। और क्योंकि यूट्यूब पे तो देते ही देते हैं, लेकिन यूट्यूब पे कभी कभी आप मिस हो जाते हैं, नोटिफिकेशन ऊपर नीचे हो जाती है या नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचती है, तो बिल्कुल आप एप्लीकेशन पर तो आपको पूरा गाइड किया जाएगा और उसमें आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसके बाद आप चैटिंग, कॉलिंग सब कुछ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो बिल्कुल आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, और ये इन्फॉर्मेशन थी। तब तक आपको 18/3/2024 तक वेट करना होगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों बस इतना ही, फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।